हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या तो आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है। जिसका नाम है अमीन। ठीक है। आज हम लोग अमीन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमीन। तो अमीन। अमीन। ठीक है। तो आप लोग इसको तो पहचानते होंगे। इसको तो पहचानते होंगे। आप लोग इसको तो पहचानते होंगे, है ना? ये क्या है? अमोनिया। ये है आपका अमोनिया। ठीक है। अमोनिया है। ये तो लगभग 8 9 10 से ही इससे वाकिफ होंगे, है ना? ये है अमोनिया। तो अमीन जो है ना डिराइव हुआ है अमोनिया से। वो कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो ये है अमोनिया। तो सपोज मान लीजिए इसमें से एक एच हटा दीजिए। ठीक है। तो और एक एच हटाने के बाद कोई एक आर ग्रुप लगा दीजिए। अल्काइल। ठीक है। आर का मतलब अल्काइल लगा दीजिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन। एक और एच हटाइए, दो आर लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन। ठीक है। एक और एच हटाइए और आर लगाइए। तो ये क्या हो गया? टर्शियरी। टर्शियरी अमीन। ठीक है। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। ये क्या है? क्लासिफिकेशन। ये क्या है? क्लासिफिकेशन। ये क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। अमोनिया से एक एच हटाया, एक आर ग्रुप लगाया तो प्राइमरी अमीन। एक एच और हटाया तो सेकेंडरी अमीन। एक और पूरा का पूरा हटा दिया, टर्शियरी अमीन। ठीक है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। जैसे यहां पे देखो, ये CH3NH2, ये क्या हो गया? प्राइमरी अमीन। ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में देखो, सेकेंडरी अमीन यहाँ पे CH3NH CH3, ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी अमीन। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? फिर आ जाओ। ये क्या हो गया फिर? टर्शियरी अमीन। मिथाइल के मिथाइल को हटा के आप इथाइल भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिथाइल ही जोड़ सकते हैं। ठीक है। CH3 हटा के C2H5 लगा दीजिए। ठीक है। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। तो ये था क्लासिफिकेशन। ठीक है। प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन का। ये समझे कि नहीं समझे ये बताओ। ये क्लियर हुआ? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। ठीक। तो आगे हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है। आगे हम लोग बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं आगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं हम लोग। ठीक।
तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो कहने का मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला है रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया। अमोनिया का रिएक्शन हम लोग कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। अमोनिया का रिएक्शन हम लोग कराएंगे फर्स्ट, देखिए रिएक्शन विथ या फिर रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड या फिर आरएक्स लिख देते हैं, ठीक है। आरएक्स, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और अमोनिया का रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करें, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया या फिर अमोनिया विथ आरएक्स, ठीक है। अमोनिया विथ आरएक्स, कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे होता है। अमोनिया लिया हमने, ठीक है। या फिर एक काम करते, अल्काइल हैलाइड हमने लिया। अल्काइल हैलाइड को जब अगर आप अमोनिया के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये बनेगा RnH2। ये क्या है आपका? प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ अगर ट्रीट कराएंगे, पहला तो ये प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है, माइनस ऑफ HX, ठीक है। फिर से ये अमोनिया के साथ ट्रीट कराएंगे, सॉरी अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे, ठीक है। एक मिनट, फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है। ये क्या बनेगा? सेकेंडरी। अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ ट्रीट कराया तो पहले तो प्राइमरी है, फिर आरएक्स के साथ तो सेकेंडरी, फिर से आ जाइए, फिर आरएक्स के साथ ट्रीट कराएंगे तो आर, ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी, है कि नहीं? ये टर्शियरी, और ये रिएक्शन यहां तक नहीं रुकेगी, आगे फिर जाएगी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लास्ट कहां तक जाएगी? क्वाटरनरी तक, ठीक है। फिर से इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराइए तो ये देखिए R4N पॉजिटिव X माइनस। ये समझे कि नहीं समझे? ये बता, ये समझे कि नहीं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्या है आपका? सेकेंडरी, सेकेंडरी अमीन। ये क्या है आपका? टर्शियरी, टर्शियरी अमीन, ठीक है। और ये क्या है आपका? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड, ठीक है।
मतलब अल्काइल हैलाइड और अमोनिया का रिएक्शन करा रहे हैं, तो बट ये एक अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड नहीं है, ये आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक लेके जाएगा। अल्काइल हैलाइड और अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक लेके जाएगा। ठीक है, अटैक करते रहता है ना, अटैक करता है, अमोनिया अटैक किया है ना, फिर से आएगा, फिर से वो प्राइमरी वाला अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड वो निकलेगा, एक्स निकलेगा, एच एक्स निकलते जाएगा, फिर लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में समझे कि नहीं समझे? रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड का अमोनिया का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ। तो प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्सरी बना, वो क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक ये जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? क्लियर हुआ? तो चलिए, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला था। और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला ये था रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये क्वाटरनरी तक जाएगा, और आगे सेकेंड में हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जेई मेंस एज वेल एज एडवांस के हिसाब से। ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपके पास, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं थैलिमाइड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं थैलिमाइड। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग थैलिमाइड बोलते हैं। ठीक, इसी को हम लोग थैलिमाइड बोलते हैं। अब इसको किस किस के साथ रिएक्शन कराते हैं वो देखिए। पहला हम लोग लेते हैं बेस। ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड, और वो भी कैसा, जो SN2 कर सके। ठीक है, तीसरा हम लोग लेते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस में ये थैलिमाइड पहले लेंगे बेस, उसके बाद RX वो भी SN2 जो करेगा उसके साथ, और थर्ड में हम लोग लेते हैं वाटर, यानी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ध्यान देना है थोड़ा सा, मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म कैसे होता है वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए, ठीक है, मैकेनिज्म आपको देखना है। ठीक है, ये लो, तो पहले क्या करेंगे, बेस आएगा, बेस अब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन। ठीक है, बेस अब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन,
तो माइनस ऑफ H2। ठीक है, अब बताइए, ये एसिड बेस रिएक्शन हमने करा दिया है। N पे निगेटिव और K प्लस। ठीक है, ये KOH था। ठीक है, KOH था बेस। ठीक है, तो K पे प्लस। ठीक, K पे प्लस। ठीक है, बेस क्या किया, H लेके चला गया। ठीक है, बेस क्या किया, H लेके चला गया। तो अब ये बताइए, यहां पे जो हमने SN2RX लिखा है, तो कहने का मतलब SN2 रिएक्शन अच्छा कहां पे होता है, 1 डिग्री हेलाइड, है कि नहीं। 2 डिग्री हेलाइड तक करा सकते, 3 डिग्री पे तो नहीं करा सकते ना, है कि नहीं, ये बताओ। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री पे अच्छा खासा होता है, 3 डिग्री पे हो सकता है, 3 डिग्री पे बताओ नहीं करा सकते, है कि नहीं। इसलिए मैंने लिखा RX यानी अल्काइल हैलाइड। ये जो R होना चाहिए ना, यानी अल्काइल हैलाइड, वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री तक। ठीक है, अब ये बताओ आप मेरे को, तो RX, अब आइए RX को लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये निगेटिव जो है, इसके साथ रेजोनेंस करके O पे निगेटिव भी आ सकता है, इधर भी रेजोनेंस करके O पे निगेटिव आ सकता है। तो बताओ, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में अनस्टेबल कौन होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो अनस्टेबल कौन होगा, नाइट्रोजन वाला, है कि नहीं है। तो नाइट्रोजन वाला होगा, जो अनस्टेबल साइट होगा वही तो अटैक करेगा ना। तो अब बताओ कहां से अटैक करा है, नाइट्रोजन से। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये बताओ आप। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। तो अब बताइए क्या होगा, आ गया। पहले में बेस लिया, दूसरे में RX जो SN2 करेगा। ठीक है, अब तीसरे में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहां पे देखिए हाइड्रोलिसिस, अब देखिए H OH, H OH। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये देखिए, ये प्रोडक्ट आएगा। एक आएगा थैलिक एसिड और एक आएगा आपका प्राइमरी अमीन। ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ आप मेरे को। ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। हाइड्रोलिसिस किया है, HOH, HOH। ठीक है, HOH, HOH हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। ये आ गया आपका 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। क्लियर हुआ, ये है आपका 1 डिग्री अमीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। इसका नाम है आपका थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड। ये मैकेनिज्म समझे कि नहीं समझे, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस में थैलिमाइड लिया, उसके साथ बेस के साथ ट्रीट किया, सेकेंड स्टेप में हमने एल्काइल हैलाइड लिया, वो भी SN2, और थर्ड में हाइड्रोलिसिस कर दिया, आ गया थैलिक एसिड और प्राइमरी अमीन। अमीन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राइमरी अमीन प्रिपेयर कर लिया हमने। ठीक है, अमीन में हम लोगों ने गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस पहला दूसरा रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस के हिसाब से। ठीक है, तो ये बताओ, ये समझे कि नहीं, मैकेनिज्म समझे कि नहीं समझे। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, है कि नहीं, अटैक हम लोग किस साइड से कराए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सर, नाइट्रोजन अनस्टेबल साइट है, ऑक्सीजन पे निगेटिव, अच्छा खासा। ठीक है, नाइट्रोजन पे अनस्टेबल, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो अटैक कहां से कराए, नाइट्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, बस प्राइमरी अमीन आ गया, और उसके साथ थैलिक एसिड। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। ये क्लियर हुआ। ठीक है, आप लोग नोट करिए। ठीक है, आप लोग नोट करिए, आप लोग नोट करिए। तो गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस।
दिख रहा है? ये है आपका थैलिक एसिड, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन, ठीक। हो गया, नोट किया आप लोगों ने? चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस आप कहाँ कहाँ प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, यानी गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस यानी कहने का मतलब प्राइमरी अमीन आप नहीं, क्या कहते हैं, नहीं कर सकते सिंथेसिस, ठीक है। प्राइमरी अमीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। वो कैसे, कहाँ कहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो अब बताइए कहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, अब बताइए 3 डिग्री हाइलाइट में कर सकते क्या? 3 डिग्री हाइलाइट में हम लोग कर सकते क्या प्राइमरी अमीन का सिंथेसिस? बताओ, 3 डिग्री में प्राइमरी अमीन सिंथेसिस कर सकते क्या? RX मतलब, कहने का मतलब, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे 3 डिग्री हाइलाइट, 3 डिग्री हाइलाइट में हम लोग क्या प्राइमरी अमीन सिंथेसिस सिंथेसिस कर सकते बाय द गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस? नो, नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं कर सकते, 3 डिग्री में हम लोग नहीं कर सकते। RX मतलब, RX के मतलब 3 डिग्री हाइलाइट रिएक्शन है ना, नहीं कर सकते। फिर से कहा नहीं कर सकते? ब्रिज हेड पे, ब्रिज हेड, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक। अब कहाँ पे, अराइलिक पे, ठीक है। अराइलिक पे भी हम लोग नहीं कर सकते, अराइलिक पे भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कहने का मतलब, ये देखिए शॉर्ट में लिख देता हूं, GPA, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस। 3 डिग्री हाइलाइट से आप क्या गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कहने का इस तरह, इस तरीके से, ये लीजिए, ये प्रिपेयर कर सकते क्या? बताओ, कैन नॉट ऑब्टेन है कि नहीं? गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस से इससे कैन नॉट ऑब्टेन, कैन नॉट ऑब्टेन। समझे कि नहीं समझे, बताओ। कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, ठीक है। उसी तरह से ब्रिज हेड के केस में देखिए, जैसे ये देखिए ब्रिज हेड के केस में, ठीक है। अराइलिक में, अराइलिक में भी नहीं कर सकते, जैसे ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए आप। 3 डिग्री हाइलाइट पे नहीं कर सकते, ब्रिज हेड पे नहीं कर सकते, अराइलिक पे नहीं कर सकते। कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय, कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, यानी गैब्रियल अमीन, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस आप इससे नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये यानी ये अमीन, ठीक है, इस तरह का अमीन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय GPA, ठीक। कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय GPA, 3 डिग्री हेलाइड, ब्रिज हेड या फिर अराइलिक, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। ठीक, तो चलिए एक दो कोर्स आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। उससे और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। प्राइमरी अमीन
हम लोगों ने प्राइमरी अमीन हम लोग प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। इससे हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस से प्राइमरी अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इस तरह का हैलाइड यानी 3 डिग्री हैलाइड ब्रिज हेड या फिर अराइलिक से प्राइमरी अमीन नहीं प्रिपेयर कर सकते। लिखा हुआ ना वहां पे साइड में लिख दिया हूं, जीपीए कैन नॉट ऑब्टेन, ठीक है, कैन नॉट ऑब्टेन। तो चलिए, ठीक है, आगे हम लोग एक बहुत पुराना है आईआईटी जेई एडवांस का पीवाईक्यू है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई एडवांस का पीवाईक्यू बहुत पहले पूछा गया था, एक आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब इसको कीजिए थोड़ा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। तो पहले तो समझ में आ गया होगा कि बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट H प्लस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आपको इस ये है आपका, ये सेकेंड में जिस तरह से अल्काइल हैलाइड था ना, उसी तरह से अब कौन से हैलाइड पे अटैक करोगे, ठीक है। बेस सब्सट्रैक्ट करके वाटर निकाल दोगे, है कि नहीं है। अब एन का अटैक आप कौन से हैलाइड पे करोगे, यही इसमें ध्यान में रखना है, इस Br पे या फिर इस Cl पे, इस Br पे या फिर इस Cl पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म समझते हैं। अब बताइए बेस क्या करेगा, ठीक है, बेस सब्सट्रैक्ट H प्लस, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एन पे निगेटिव। अब जो ये कंपाउंड में जो दिया हुआ हैलाइड है, कौन से हैलाइड पे अटैक करो, इस वाले हैलाइड पे या फिर इस वाले हैलाइड पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, आर एक्स कैसा हैलाइड होना चाहिए बताओ, आर एक्स कैसा होना चाहिए बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री या अराइलिक या ब्रिज है। तो अब बताओ इस पे अटैक करोगे या फिर इस पे, ऑफ कोर्स इस पे अटैक करोगे, है कि नहीं, ये बताओ, इस पे अटैक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पे अटैक करोगे, ठीक है, इस वाले कार्बन पे अटैक करोगे और ये Cl निकाल दोगे, है कि नहीं, ये बताओ आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इस पे अटैक कर दिया हम, एक मिनट, या फिर चलो, ठीक है, इसी को कोई भी, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ आप, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ, ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं। देखो गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस में मतलब कहने का मतलब कि आप प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आर एक्स मस्ट सो SN2, ऐसा हाइलाइट लीजिए जो SN2 रिएक्शन उसमें हो सकता है, ठीक है। तो अदरवाइज वी कैन नॉट प्रिपेयर बाय द गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ये बताओ, समझे कि नहीं समझे। तो
पहला पहला मेथड तो इजी था, वो तो क्या कहते हैं, अमीन का रिएक्शन हम लोग अल्काइल हाइड्राइड के साथ करा रहे थे, ठीक है। तो वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जा रहा था, लेकिन गैब्रियल थैलीमाइड में आप RX वैसा लेंगे जो SN2 एक्सक्लूसिवली करता होगा, अदरवाइज प्राइमरी अमीन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय GPA, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये बताओ, समझ गए? एक और क्वेश्चन, चलिए आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है, अब इसको कीजिए, ठीक है। पीछे वाले में हाइड्रोलिसिस नहीं दिया था तो वहीं तक रह गया था, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पीछे वाले में हमने नहीं दिया था ना, लास्ट में थर्ड में, ठीक है। इस वाले में हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, करो। इस वाले में हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, आपको करना है। इस वाले में हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, इस वाले में आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए, है ना, वही है, ठीक है, वही रिएक्शन है। बेस आएगा, H ले जाएगा, अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा, हो गया, ठीक है। तो देखिए कैसे मैकेनिज्म, देखिए कैसे हम लोग ट्राई करेंगे। मैकेनिज्म, अब यहाँ पे देखिए, बेस आएगा, H ले जाएगा, ठीक है। N पे निगेटिव आएगा, N पे निगेटिव आएगा, और सेकंड में दिया हुआ है CH3Cl, ठीक है। CH3Cl अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा Cl, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखो, NCH3, और लास्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, HOH, समझे कि नहीं समझे, हाइड्रोलिसिस। अब ये क्या बनेगा, वही थैलिक एसिड, थैलिक एसिड प्लस प्राइमरी अमीन, यानी 1 डिग्री अमीन। ये समझे कि नहीं समझे, बताओ मैकेनिज्म, ये समझे कि नहीं समझे, बताओ। बेस आया, H लेके गया, वाटर निकला, है ना, N पे निगेटिव है ना। यहाँ पे सेकेंड में क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। सेकेंड ऑप्शन में जो एल्काइल हैलाइड N माइनस, क्या न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना। सेकेंड में यहाँ पे अटैक किया, Cl निकल गया, उसके बाद क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस कर दिया, हो गया CH3NH2 प्राइमरी अमीन। 1 डिग्री में ये प्राइमरी अमीन दोनों एक ही है। ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। प्राइमरी अमीन आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ना, मैकेनिज्म एक बार सीख गए बस। और बस ये देखना है कि कैसा हाईलाइट, मैंने बार बार बोला है ना, कि कैसा हाईलाइट लेना है आपको, बताओ। SN2 जो करे, है कि नहीं, वैसा हाईलाइट लीजिए जो जिसपे SN2 पॉसिबल है। SN2 जिसपे पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि 3 डिग्री हाईलाइट ले लिया बोल रहे हैं नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। तो ये था गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस, ठीक है। एक बार आपको क्विक रिकैप करा देते हैं, ठीक है। तो क्या किया था हमने, अमोनिया, अमोनिया में से क्या किया था, H लिया था, है ना। अमोनिया में से H को हटा दिया था, एक R ग्रुप लगा दिया, प्राइमरी अमीन।
एक और आर हटा दिया सेकेंडरी, तो सारा का सारा एच हटा, एक और एच हटा दिया, आर लगा दिया है ना, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा लगा हटा दिया एच, तो ये क्या हो गया टर्शियरी। एक एच हटाया, आर लगाया, प्राइमरी अमीन, ठीक है। एक एच हटाया, एक आर लगाया, प्राइमरी अमीन। एक और एच हटाया, दो एच हटाया, दो आर लगाया, सेकेंडरी अमीन। तीनों का तीनों एच हटा दिया, आर ग्रुप लगा दिया, टर्शियरी अमीन। जिस तरह से यहाँ पे देखो, इस तरह से एग्जाम्पल, ये समझे कि नहीं समझे बताओ। और सेकेंड में क्या था, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद अल्काइल हैलाइड, यानी अमोनिया का रिएक्शन हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे थे, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये क्वाटरनरी तक जाएगा। ये अच्छा मेथड इसलिए नहीं है ना कि आप जो चाहोगे कि हम प्राइमरी अमीन तक रुक जाएं, सेकेंडरी अमीन बना ले, टर्शियरी, ये पॉसिबल नहीं है। ये डालोगे रिएक्शन यहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएगा, ठीक। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ आप। उसके बाद आगे देखा, गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस में थैलीमाइड के साथ पहले हमने बेस लिया, SN2 करेगा ऐसा हाइलाइट लिया, ठीक है। और उसके थर्ड पे क्या किया, हाइड्रोलिसिस, ये आपका मैकेनिज्म था, ठीक है। ये प्राइमरी अमीन और गैब्रियल थैलीमाइड के साथ कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। थ्रेड के हाइलाइट, ब्रिज हेड या फिर अराइली के साथ, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात किया, ये आई थिंक ये आपका IIT जेई का था, जेई एडवांस का PYQ था, ठीक है। जेई एडवांस का PYQ था, ये एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो अमीन का ये था दो, एक तो हमने पहले मेथड पढ़ा है ना, अमोनिया और एल्काइल हैलाइड का, दूसरा गैब्रियल थैलीमाइड। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। बहुत सारा और रिएक्शन है, बहुत सारा टेस्ट भी है, ठीक है। अमीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिज्म समझिए रटना क्यों है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।